नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हो जाती है और 1 साल बीतने के बाद भी उसकी मौत की गुत्थी अब तक एक रहस्य ही बनी हुई है। दिशा की मौत कभी संदिग्ध लगती ही नहीं अगर उसकी मौत के हफ्ते भर बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत ना हुई होती। मुंबई पुलिस ने तो वैसे भी दिशा सालियान की मौत को एक्सीडेंटल डेथ मानकर मामले को रफा दफा कर ही दिया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से जब दिशा की मौत के तार जोड़े जाने लगे तो लगा कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। दिशा और सुशांत की मौत की थ्योरीज तो कई आई, लेकिन सच अब तक सामने नहीं आया है। क्या दिशा और सुशांत की संदिग्ध मौत एक दूसरे से जुड़ी है? क्या दिशा की मौत एक हादसा थी, सुसाइड थी या फिर साजिश? ये सवाल अब भी जवाब की तलाश में है, लेकिन ये सवाल जिस वजह से उठा था वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसीलिए दिशा की मौत के साल भर बाद भी लोगों को इसके जवाब का इंतजार है, जिसका जवाब जिन एजेंसियों को देना है वो एकदम खामोश हैं। दिशा सालियान की मौत के बाद जब मीडिया में खबरें आईं तो दिशा को सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर बताते हुए काफी खबरें छापी गईं और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिशा सालियान का नाम साथ में जुड़ गया। जबकि बाद में पता चला कि दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर के तौर पर मौत से कई महीने पहले बस कुछ ही दिनों के लिए काम किया था और उसे रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत की मैनेजर के तौर पर चुना था। सुशांत सिंह राजपूत जो पहले से ही बॉलीवुड में अपने बारे में लिखे जाने वाले ब्लाइंड आर्टिकल से परेशान रहते थे, उन्होंने जब अपना नाम दिशा सालियान की मौत की खबर में देखा तो वो काफी परेशान भी हुए। ये बात सुशांत की मौत के बाद उनकी बहन के हवाले से सामने आई थी। मीडिया में आई लगभग हर खबर में दिशा सालियान की मौत की खबर के साथ यही लिखा गया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, जबकि दिशा ने सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कई और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के लिए भी काम किया था, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल थी। और जिस टैलेंट कंपनी क्वान का नाम बाद में बॉलीवुड सितारों को ड्रग्स पहुंचाने के आरोपों में आया था, दिशा उसमें भी काम कर चुकी थी। पहला सवाल तो यही है कि आखिर दिशा सालियान की मौत के बाद उन्हें बाकी फिल्म स्टार्स को छोड़कर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के नाम को हाईलाइट करके उनका मैनेजर क्यों बताया गया? इस खबर से सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान थे। दिशा की 8 जून को मौत हुई थी और उसी दिन दोपहर में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें छोड़कर चली गई थी और उसने सुशांत के नंबर को अपने मोबाइल में ब्लॉक भी कर दिया था, क्योंकि रिया ने ही दिशा को सुशांत के मैनेजर के तौर पर कुछ दिनों के लिए रखा था। इसलिए दिशा की मौत की खबर पढ़ते ही सुशांत ने रिया चक्रवर्ती से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उनका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। सुशांत की बहन मीतू और उनका दोस्त सिद्धार्थ पिठानी जो उस समय सुशांत के घर में ही थे, उनके हवाले से यह भी बताया गया कि सुशांत दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर बेहद परेशान हो गए थे और कह रहे थे कि वो लोग उन्हें भी मार डालेंगे। 1 साल बीत चुका है, लेकिन वो लोग कौन थे जिनका जिक्र सुशांत कर रहे थे? उनके बारे में दिशा सालियान की मौत की जांच करने वाली मुंबई पुलिस और सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है और न ही इस बात का खंडन किया है कि सुशांत ने अपना डर जाहिर किया था। मुंबई पुलिस की जांच के अनुसार दिशा सालियान 8 जून को अपने घर में अपने मंगेतर रोहन राय और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसी बीच दिशा के पास विदेश से उसकी दोस्त अंकिता का फोन आया, जिससे बात करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई, कमरा लॉक कर लिया और जब काफी देर बाद तक वो बाहर नहीं आई तो उसके दोस्तों ने कमरे में जाकर देखा तो वो वहां नहीं थी और खिड़की खुली हुई थी और दिशा की लाश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थी। आनन फानन में उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि दिशा उस रात नशे में थी, उसकी 2 बड़ी डील फेल हो गई थी जिससे वो परेशान थी और अपने पिता के साथ भी उसके संबंध ठीक नहीं थे, जिसके चलते वो तनाव में थी और शायद इसीलिए डिप्रेशन में आकर दिशा ने सुसाइड कर लिया। बस यहीं से कई सवाल एक साथ उठने लगे। क्या कोई डिप्रेशन के दौरान घर में पार्टी कर सकता है? और जो दिशा थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ नाच गा रही थी, सेल्फी ले रही थी, वो अचानक कमरे की बालकनी से छलांग लगा सकती है? दिशा ने कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा? दिशा का पोस्टमार्टम मौत के 3 दिन बाद क्यों किया गया?
लेकिन दिशा सालियान की मौत को लेकर हंगामा तब मचा जब 2 महीने बाद अगस्त में बीजेपी नेता नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने मीडिया के सामने कई संगीन आरोपों के साथ दिशा की मौत को हत्या बताया। नारायण राणे के आरोप और उनके जवाब में पुलिस की दी गई दलीलें कुछ इस तरह से थी। नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई और हत्या से पहले दिशा का बलात्कार हुआ था और कुछ रसूखदार लोग उस पार्टी में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि दिशा सालियान प्रेग्नेंट थी, जबकि पुलिस का कहना है कि दिशा की मौत गिरने के बाद लगी चोटों से हुई थी और उसका बलात्कार नहीं हुआ था और ना ही वो प्रेग्नेंट थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अप्राकृतिक चोटों की बात पुलिस ने मानी थी, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टरों के अनुसार गिरने की वजह से ये चोटें लग सकती थी। नारायण राणे ने यह भी आरोप लगाया था कि दिशा की मौत जब 8-9 जून की आधी रात को हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम 11 जून को क्यों किया गया, जिसके जवाब में मुंबई पुलिस का कहना था कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दिशा का कोविड टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जा सकता था और इसीलिए दिशा सालियान का पोस्टमार्टम 11 जून यानी मौत के 3 दिन बाद किया गया। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल तो सुशांत की मौत के बाद भी फॉलो किया जाना चाहिए था, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही सुशांत की संदिग्ध मौत हुई थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम तो उसी दिन कर दिया गया था। क्या तब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना मुंबई पुलिस के लिए जरूरी नहीं था? राणे ने कहा था कि मौत से पहले दिशा सालियान ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया था और उसने सुशांत सिंह राजपूत को भी फोन किया था, जबकि मुंबई पुलिस का कहना है कि दिशा ने आखिरी कॉल अपनी दोस्त अंकिता को किया था। आखिर दिशा ने आखिरी कॉल किसे किया था, क्योंकि ना तो नीतीश राणे ने इसका कोई सबूत दिया और ना ही मुंबई पुलिस ने कभी दिशा की कॉल डिटेल्स मीडिया को दिखाई। नीतीश राणे ने मीडिया में कहा कि दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय की जान खतरे में है और उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जिस दिशा सालियान की मौत को लेकर देश भर में चर्चा हो रही थी, उस दिशा सालियान का मंगेतर रोहन राय जो घटना के वक्त वहां मौजूद था, वो गायब हो गया था। दिशा की मौत को लेकर ना तो आज तक उसका कोई बयान आया और ना ही वो मीडिया के सामने आया। अगर मामला आत्महत्या का था तो रोहन राय अब तक कभी सामने क्यों नहीं आया? रोहन ही नहीं बल्कि उस रात दिशा के घर में मौजूद कोई भी दोस्त कभी मीडिया के सामने नहीं आए और घटना को लेकर किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मामला अगर आत्महत्या या फिर एक्सीडेंटल डेथ का था और एक रहस्य बनता जा रहा था, तो इनको आकर आंखों देखा हाल बताने में डर क्यों लग रहा था? दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस की गंभीरता या लापरवाही या फिर कहें लीपापोती का सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही बिहार पुलिस ने दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन को जानने के लिए मुंबई पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने मुंबई पुलिस से जब दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी जानकारी मांगी तो मुंबई पुलिस ने कहा कि दिशा के केस से जुड़ी फाइलें डिलीट हो गई हैं। जिस केस की जांच चल रही हो, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट तक तैयार नहीं हुई हो, उसकी फाइलें ही उड़ गईं। साफ है कि मुंबई पुलिस दिशा सालियान के केस में किसी और एजेंसी या स्टेट पुलिस को शामिल नहीं होने देना चाह रही थी, जिससे दिशा सालियान की मौत पर संदेह और ज्यादा बढ़ गया और दिशा और सुशांत की मौत के कनेक्शन की थ्योरी को भी काफी हवा मिली। 1 साल बीतने के बाद भी दिशा सालियान की मौत एक मिस्ट्री ही बनी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत। सवाल कई हैं, लेकिन जिन लोगों पर इसके जवाब देने की जिम्मेदारी है वो खामोश बैठे हैं और उनकी यही खामोशी दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को और रहस्यमयी बना रही है। पिछले 1 साल से दिशा और सुशांत के केस पर चुप्पी साधकर जांच एजेंसियां भले ही मामले को दबाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दोनों की मौत का सच जानने के लिए साल भर से लगातार हर दिन चल रहे ट्रेंड्स ये साबित करते हैं कि लोग सच जाने बगैर दिशा और सुशांत को भूलने नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।